नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डोज रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। बहुत से ऐसे टर्म होते हैं जो डोज के साथ रिलेट किए जाते हैं और इसके डेफिनेशंस अलग अलग होते हैं। आज मैं उन डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं डेफिनेशंस पूरा बताऊंगा नहीं। मैं यूज करूंगा कीवर्ड्स को और उससे कैसे डेफिनेशंस बनाए जा सकते हैं मैं उससे बात करूंगा। मेरे पास 24 ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और कुछ टर्मिनोलॉजीज यहां से रेडिएशन और कीमोथेरेपी से रिलेटेड होंगे। डोज स्टार्ट करने से पहले ड्रग का डेफिनेशन जानते हैं। ड्रग को बहुत तरीकों से बहुत एसोसिएशंस ने डिफाइन किया है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन एक्सेप्ट किया जाता है और वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। वो मैं देखूंगा। ड्रग है, उसको कैसे WHO ने डिफाइन किया है कीवर्ड को यूज करके। उनके कीवर्ड्स हैं यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, मॉडिफाई और एक्सप्लोर, फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट एंड बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। इन कीवर्ड्स को यूज करके हम कैसे डिफाइन करेंगे? ड्रग्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स or substances which are used or intended to be used to modify or explore the physiological system or the pathological state for the benefit of the recipient. It is as easy as this. Now coming to dose. Dose क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड का एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर लिया जाए और वो एक इफेक्ट पैदा करे तो उसको हम डोज बोलेंगे। अगर वो ही अमाउंट अगर एक डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट दे तो उसको बोलेंगे थेराप्यूटिक डोज। ठीक है। डोज ऐसा अमाउंट केमिकल कंपाउंड, मेडिसिन, ड्रग का जो कि एक इफेक्ट प्रोड्यूस करे उसको हम डोज बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सिंगल डोज। ध्यान रखिए यहां से यहां तक के बीच में जो डोज का डेफिनेशन है वो बेस डेफिनेशन होगा, उसके साथ इनके डेफिनेशंस ऐड होंगे, इनके कीवर्ड्स ऐड होंगे। सिंगल डोज क्या होता है? ये केमिकल कंपाउंड और ड्रग का वैसा अमाउंट है जो कि कोई डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट पैदा करता है और वह दिन में एक बार ही लिया जाता है। दिन में नहीं, वो एक बार ही लिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। दैट इज सिंगल डोज। ओके। जैसे कि एस्केरियासिस कंडीशन में एल्बेंडाजोल दिया जाता है, टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम, और वो एक बार ही देने की जरूरत पड़ती है। ये हो गया सिंगल डोज। फिर आते हैं डेली डोज के बारे में। ये ऐसा उतना अमाउंट होता है केमिकल कंपाउंड का या मेडिसिन का जो कि एवरी डे, हर दिन दिया जाता है। ठीक है। उसको बोलते हैं डेली डोज। हर एक दिन का डोज उसको बोलते हैं डेली डोज। लाइक मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन डायबिटीज की दवा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, जो कि जिसका यूजुअल डोज होता है 500 मिलीग्राम BID अगर दे, या फिर 1000 मिलीग्राम पूरे दिन में। 1000 मिलीग्राम अगर एक पेशेंट पूरे दिन में ले रहा है उसका डेली डोज क्या हुआ? 1000 मिलीग्राम। अगर 2 बार में डिवाइड करके ले रहा है तब भी उसका टोटल डोज कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। और 1 ग्राम। दैट इज डेली डोज। दूसरा क्या है? टोटल डोज। टोटल डोज वो होता है जिसमें कि कितना अमाउंट किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जा रहा है, कितना अमाउंट किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जा रहा है डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट देने में, उस डिजीज को ठीक करने के लिए। उसको बोलते हैं टोटल डोज। द अमाउंट विच इज गिवन टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट, एंड दैट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द थेरेपी, ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द थेरेपी। जैसे कि टाइफाइड डिजीज है, टाइफाइड डिजीज में सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है 500 मिलीग्राम BID दिन में 2 बार 7 दिन के लिए।
तो इसका टोटल डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर 2 डिब्बा दिया जाता है 500 मिलीग्राम एक टाइम में, तो 2 टाइम में कितना हुआ? 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम एक दिन में, तो 7 दिन में कितना? 7000 मिलीग्राम। या फिर अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ग्राम। सो इसका टोटल डोज कितना होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का टाइफाइड के केस में? 7 ग्राम और 7000 मिलीग्राम। उसी तरह से नेक्स्ट आते हैं हम डिवाइडेड डोज। ये डेली डोज को अगर डिवाइड कर दिया जाए 2 और 3 हाफ में और 4 हाफ में और 5 हाफ में और 6 हाफ में, तो उसको बोलते हैं डिवाइडेड डोज। जैसे कि पैरासिटामोल और एसिटामिनोफेन, उसका जो टोटल डोज है, सॉरी डेली डोज है, वो 3 ग्राम पर डे है, यानी दिन में 3 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम उसको डिवाइड करके बताते हैं तो उसको 650 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्स से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 650 मिलीग्राम एवरी 4 आवर्स, यानी 4 बार 650 मिलीग्राम खा सकते हैं। अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी लिटिल लेसर, ये थोड़ा इससे कम होगा, लेकिन उतना उसका डिवाइडेड डोज है। फिर आते हैं एडल्ट डोज के बारे में। ये आप लोग को सबको पता ही होगा वैसे, ये उतना अमाउंट होता है किसी भी ड्रग का, केमिकल कंपाउंड का, जो किसी एडल्ट को दिया जाए, एडल्ट को दिया जाए किसी इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके कीवर्ड है अमाउंट, एडल्ट एंड इफेक्ट। जैसे एमोक्सिसिलिन का एडल्ट डोज होता है 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम। नेक्स्ट पीडियाट्रिक डोज। अब ये डोज एडल्ट डोज से डिफरेंट होता है, क्योंकि पीडियाट्रिक एक ऐसी कम्युनिटी हो जाती है जहां पर उनके जो साइज होते हैं वो डिफर होते हैं, बॉडी वेट डिफर होते हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम्स डिफर होते हैं, उनका मैचुरेशन डिफर होता है। सो सेम एडल्ट डोज पीडियाट्रिक डोज नहीं बन सकता है। उसीलिए इतना अमाउंट किसी भी ड्रग का, किसी भी मेडिसिन का जो कि किसी चाइल्ड और इन्फेंट को दिया जाए, उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक डोज। एग्जाम्पल लाइक एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का अगर एडल्ट डोज आप देखेंगे तो वो है 500 मिलीग्राम, एक बार में लेना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों के केस में आ जाए तो वो कैलकुलेट करते हैं उनके बॉडी वेट से। ज्यादातर एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मूला है पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो बॉडी वेट को लेकर यूज होता है। सो अगर कोई बच्चा 12 केजी का है या 15 केजी का है तो उसके हिसाब से हम 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, अगर 15 केजी का है तो 150 मिलीग्राम होगा। 150 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन उसको देना है 15 केजी के बच्चे को। तो इस तरह से ये पीडियाट्रिक डोज हो गया। सॉरी। उसके बाद होता है इफेक्टिव डोज। इफेक्टिव डोज वैसा अमाउंट, ड्रग का अमाउंट है जो कि कोई थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वो होता है इफेक्टिव डोज। इसको ईडी से भी लिखा जाता है, इफेक्टिव डोज। दूसरा होता है इफेक्टिव डोज 50, या फिर उसके बोला जाता है ईडी 50, या फिर एक और नाम है मीडियन इफेक्टिव डोज। ये सब एक ही है। ये मीडियम टॉक्सिक डोज, LD50, ये सब टर्मिनोलॉजीज प्री क्लिनिकल स्टडीज में यूज करते हैं, जहां पर हम एनिमल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एनिमल को यूजुअली रैट को हम और माउस को हम मेडिसिन और ड्रग्स देते हैं। सो इसमें इसका कीवर्ड्स है अमाउंट, इफेक्टिव एंड 50% एनिमल। ऐसा अमाउंट मेडिसिन का जो कि 50% एनिमल में इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डोज। लाइक अगर आपके पास 10 एनिमल हैं, 10 माइस हैं, उनको अगर आप 10 मिलीग्राम 10 को दे रहे हो और उसमें से 5 एनिमल्स में इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो आपका इफेक्टिव डोज होगा। 2 ग्रुप है, अगर एक में 10 एनिमल है, दूसरे में 10 एनिमल है। एक में अगर आप 5 मिलीग्राम दे रहे हो और एक में 10 मिलीग्राम दे रहे हो, 5 मिलीग्राम में आपका एनिमल्स ओनली 2 एनिमल पे प्रोड्यूस हो रहा है थेरापेटिक इफेक्ट, और इसमें 5 में हो रहा है, तो इस 10 मिलीग्राम को हम इफेक्टिव डोज 50 मानेंगे। उसके बाद आते हैं हम टॉक्सिक डोज। ऐसा अमाउंट ड्रग का, मेडिसिन का, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो, उसको बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। नाउ मीडियम टॉक्सिक डोज, ये इसी की जैसा है, मीडियम टॉक्सिक डोज और टॉक्सिक डोज 50।
ऐसा अमाउंट ड्रग का जो कि टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है 50% एनिमल्स में, उसको बोलते हैं मीडियन टॉक्सिक डोज। फिर आते हैं फेटल डोज और लीथल डोज। फेटल मींस डेथ। सो बहुत इजी है, ऐसा अमाउंट, उतना अमाउंट ड्रग मेडिसिन का जो कि डेथ प्रोड्यूस करता हो। अब एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर आदमी के लिए टॉक्सिक अमाउंट हो सकता है और दूसरे अमाउंट दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, बट इन जनरल ये मेंशन किया गया कि इतना परसेंटेज और इतना अमाउंट, इतना ग्राम, इतना मिलीग्राम, इतना माइक्रोग्राम अगर किसी भी आदमी को दिया जाए तो मोस्टली इट विल कॉज वो डेथ करेगा। सो उसको बोलते हैं फेटल डोज और लीथल डोज। LD50 ये उतना अमाउंट होता है ड्रग का जो कि 50% एनिमल में डेथ कॉज करता है। सो बोलता है LD50 लीथल डोज 50 और मीडियम लीथल डोज सेम है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी और लोडिंग डोज। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आप लोग बहुत सुने होंगे, खासकर ये लोडिंग डोज को। लोडिंग डोज एक ऐसा डोज होता है जो कि यूजुअल डोज से ज्यादा होता है। और वो क्यों दिया जाता है? सारे मेडिसिन में ये लोडिंग डोज नहीं दिया जाता है, सारे ड्रग में। कुछ ड्रग्स होते हैं जिसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक लेवल पर होता है और उतना लेवल मेंटेन करना पड़ता है उसके इफेक्ट को पाने के लिए। तो वो लेवल अगर आप यूजुअल डोज दोगे या कम दोगे तो वो लेवल नहीं पहुंचेगा। लाइक अगर कोई ड्रग दिया जाए जिसका कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमेशा 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होगा तभी इफेक्ट देगा, तो आपको वो कंसंट्रेशन रीच करना पड़ेगा। और वो कंसंट्रेशन रीच करने के लिए यूजुअल डोज से हमको ज्यादा देना पड़ता है, इनिशियल डोज, सो दैट जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 20 मिली माइक्रोग्राम से ऊपर जाए पर डेसीलीटर। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? ये जो इसके कीवर्ड्स होंगे वो अमाउंट, मोर देन इनिशियल डोज, effective and blood concentration. So how we'll go through? We'll see. Amount of the substance or chemical compound which is usually more than initial dose to produce effective blood concentration. So ये definition हो जाएगा। Like bupivacaine, ये anesthetic drug है, तो 0.5% जनरली दिया जाता है लोडिंग डोज में एनेस्थेसिया कॉज करने के लिए। अगर आप इससे कम दोगे तो एनेस्थेसिया कॉज नहीं होगा, इंड्यूस नहीं हो पाएगा। तो इतना दिया जाता है बुपिवाकेन का लोडिंग डोज के लिए। उसके बाद उसको आप मेंटेन करना है, हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस डोज। आपने इंड्यूस कर दिया लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी ही अगर पेशेंट उठ खड़ा हुआ तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो मेंटेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल अगर हम लिए थे 20 माइक्रोग्राम, तो 20 माइक्रोग्राम रीच करा दिया है, लेकिन कुछ देर के बाद वो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो इन बिटवीन आपको कुछ दवा देते रहना पड़ेगा सो दैट वो उसी कंसंट्रेशन रेंज में रहे, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। सो इसके कीवर्ड्स हैं अमाउंट, सस्टेन, इफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन। सो कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस और केमिकल कंपाउंड व्हिच इज गिवन टू सस्टेन द इफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, लाइक एग्जांपल यहाँ पर 0.125% ऑफ बुपिवाकेन। सो आपने इंड्यूस किया 0.5 से और मेंटेन कर रहे हैं 0.125 से, व्हिच इज लेस, राइट? सो मेंटेनेंस डोज। नेक्स्ट आता है प्रोफाइलेक्टिक डोज। नाम से क्लियर है, ऐसा अमाउंट, ऐसा ड्रग का अमाउंट जो कि किसी डिजीज को होने से बचाने के लिए दिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक डोज। अमाउंट प्रोटेक्ट एंड डिजीज, अमाउंट ऑफ a substance given to protect from a disease। लाइक अगर कोई एंडेमिक एरिया है जहां पर मलेरिया हो और कोई लोग किसी को वहां जाना है, तो वो एक प्रिकॉशन और प्रोफाइलैक्सिस के लिए उसको मेडिसिन दिया जाता है, लाइक क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन 500 मिलीग्राम पर वीक लेना होता है। और कब से? अगर वो अगले वीक जा रहा है तो इस वीक में एक डोज लेगा और कंटिन्यू करेगा वापस आने के 4 वीक बाद तक। सो उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक। नेक्स्ट इज थेरापेटिक डोज, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है। वो ऐसा अमाउंट होता है ड्रग का जो कि थेरापेटिक इफेक्ट देता हो, उसको बोलते हैं थेरापेटिक डोज। अब हम आते हैं यहाँ 19 to 24, ज्यादातर 19 to 23 एक्चुअली, ज्यादातर
जो टर्मिनोलॉजीज है वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एब्जॉर्ब डोज, ये आप रेडियोलॉजी में बहुत बार सुने होंगे। ये अमाउंट, एनर्जी पर यूनिट मास, ये सब कीवर्ड्स हैं। इसको डिफाइन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ द एनर्जी, amount of the energy, this energy is being produced by the radiating ions. So amount of the energy which is absorbed per unit mass, that is absorbed dose. और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम rads में, RADS, rads. नेक्स्ट इज एयर डोज। एयर डोज ये क्या है भाई? एयर डोज ये इंटेंसिटी ऑफ रे बीम, किसी एक्सरे बीम और गामा रे बीम का कितनी इंटेंसिटी होती है उसको बोलते हैं एयर डोज। इसको एक्सप्रेस किया जाता है रोएंटजन यूनिट में। नेक्स्ट आते हैं बूस्टर डोज। ये वैक्सीन से रिलेटेड होता है, वैक्सीन के साथ इसको आपने सुना होगा, बूस्टर डोज। ये एक छोटा अमाउंट वाला डोज होता है जिसको कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद दिया जाता है इफेक्ट को सस्टेन करने के लिए। सो ये होता है बूस्टर डोज, वैक्सीन के साथ रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज एरेथीमा डोज। ये ऐसा डोज होता है रेडिएशन का, अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है जो कि स्किन में एरेथीमा कॉज करता है। सो इसके कीवर्ड्स होते हैं अमाउंट, रैड, रेडिएशन, स्किन एंड एरेथीमा। So amount of the radiation which produces erythema in the skin is known as erythema dose. Next is fractionated dose. मैंने यहाँ डोज नहीं लिखा है ये सब, लेकिन इसके बाद डोज आएगा। फ्रैक्शनेटेड डोज, इसमें क्या होता है, अगर किसी को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देनी होती है तो उसका डोज डिफाइन किया जाता है कि एक दिन में कितना कीमो और कितना रेडियो हम देंगे, तो और उसको हम फिर से फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डिजीज, और वेदर पेशेंट टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं और जरूरत कितना है, उसके अनुसार उसको फ्रैक्शन डिवाइड किया जाता है और रेगुलर इंटरवल पर 24 आवर्स में दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटेड डोज। इसके कीवर्ड्स हैं फ्रैक्शनेटेड डोज प्लस इंटरवल प्लस 24 आवर्स। दैट मींस द अमाउंट which is given at a fixed interval in a 24 hours. So that is fractionated dose. फिर नेक्स्ट है टॉलरेटेड डोज। टॉलरेटेड डोज ये केमिकल कंपाउंड का उतना अमाउंट होता है जो कि एक पेशेंट ले और उसको बेयर करे विदाउट एनी हार्म, तो ये होता है टॉलरेटेड डोज। ये बस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं डोज के साथ जो कि बेहद मायने रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं डोज से रिलेटेड, तो ये पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो कि डे टू डे बेसिस पर आपके काम आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।